What is narration? In this video we will talk about narration. आज हम इस वीडियो में नरेशन के बारे में बात करेंगे क्या होती है. What is narration? When we express someone's words in our own words. जब हम किसी की कही हुई बातें अपने खुद की बात हम अपने खुद के अल्फाज में बयान करते हैं वो इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट कहलाती है. एंड व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड एज इट इज़, जब हम किसी की कही हुई बात ऐसे ही बिल्कुल सेम बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच आ जाता है. ओके, सो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच वो नरेशन का कॉन्सेप्ट है. जो नरेशन इन दोनों से बनी है, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से नरेशन बनी हुई है. ओके, जैसे मंजूर है, हमारे पास एक नरेश है, और अली. जब अली है मंजूर को कहता है वो डायरेक्ट कहता है आई एम गोइंग टू स्कूल. जब अली मंजूर को कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल. सो ये हमारे पास डायरेक्ट है, मतलब इसने डायरेक्ट की, कोई ऐसा नहीं है, मतलब डायरेक्ट की है बात. सो अली ने मंजूर को कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट है. और जब मंजूर अपने वर्डिंग में नरेश को बताता है कि ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जो नरेश ने अली ने बात की मंजूर को कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, और जो मंजूर ने अपनी वर्डिंग में इसको जो बात बता रही नरेश को बताई है, सो वो इनडायरेक्ट हो जाता है. ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल. दोबारा बता देता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में अपने वर्डिंग में मंजूर ने बताया है कि इनडायरेक्ट ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वाज गोइंग टू स्कूल. ओके, जो रूल पढ़ लेते हैं. टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच. टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर जाता है फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विथ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन. डेट लगा के हम उसका काम करते हैं. टू चेंज द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली चेंज द एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. ऑलमोस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, कोई साइंटिफिक या लैटिन वगैरह लैंग्वेज नहीं है. ओके, जब हम टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक चेंज होता है इन दिस रूल. सो ये फर्स्ट रूल है हमारे पास, और हम अब पढ़ने जा रहे हैं सेकंड रूल. सो सेकंड रूल बताता है द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड. जब सेड टू आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो जब हम चेंज करते हैं टोल्ड में चेंज हो जाता है. इन्वर्टेड कॉमा आर रिप्लेस बाय द कंजक्शन दैट. डेट लगाते हैं हम जब कॉमास को हटाते हैं. रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन आई इज चेंज इनटू ही. आई होता है जो रिपोर्टेड स्पीच में, वो ही में चेंज हो जाता है. रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे पास होती है, वर्ब शैल गो इज चेंज इनटू वुड गो. जो शैल गो होता है वो वुड गो में चेंज हो जाता है. इज अनदर चेंज टुडे इज चेंज विद द वर्ड दैट डे. और टुडे जो हमारे पास वर्ड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, दैट डे. टुडे दैट डे में हम चेंज करते हैं किसको, टुडे को. सो आई होप कि आपको ये सेकंड रूल भी आसानी से समझ में आ गया हो. सो चलो थर्ड रूल देखते हैं. द रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ सेंटेंस. जब रिपोर्टिंग कब चेंज होता है हमारे पास, जब सेंटेंस का सेंस ऑफ द सेंटेंस. इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड. आपको बार बार बताया जाता है हर रूल में कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर जाता है इन द इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच. The verb of the reported speech is changed according to the form of the sense of the sentence. Person and helping verbs of the reported speech are changed. So ये हमारे पास थर्ड रूल है जो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया हो. एग्जाम्पल है हमारे पास, दे सेड वी विल बी पार्टिंग टू नाइट. ये हमारे पास एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और उसका इनडायरेक्ट करते वक्त हम ऐसे बनाएंगे कुछ. दे सेड दैट दे वुड बी पार्टिंग दैट नाइट. ये इनडायरेक्ट है हमारे पास, डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया. सो आप देख सकते हैं विल बी वुड बी में चेंज हो गया. सो हमारे पास कुछ रूल आ जाते हैं कि हम कैसे टेंस को चेंज करेंगे. सो अब हम चेंज करने वाले हैं. जब सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है हमारे पास सिंपल पास्ट में, या पास्ट कंटिन्यूस चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस,
सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन फ्यूचर विल शैल हो जाता है हमारे पास वुड, और कैन कुड में, और मे माइट में चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल रूल है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपनी बुक में नोट कर सकें। अभी सेकंड है, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच है द यूनिवर्सल ट्रूथ, जब किसी रिपोर्टिंग स्पीच के साथ जब हैबिचुअल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज, इसमें चेंज नहीं आती है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, डायरेक्ट है हमारे पास, आवर टीचर सेड द मार्स इज राउंड, हमारी टीचर ने कहा कि मार्स राउंड है, तो ये इसमें कोई शक नहीं, राउंड है तो ये हैबी मतलब कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनडायरेक्ट है, आवर टीचर सेड दैट द मार्स इज राउंड, इसमें कोई तब्दील नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। डायरेक्ट दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, अर्थ जमीन तो गोल है सबको पता है। इनडायरेक्ट है हमारे पास, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ओनली दैट, वो तो रूल है। यूनिवर्सल ट्रूथ है आपको पता है। डायरेक्ट, राजीव सेड टू मी he plays with right hand, and direct Rajiv told me that he plays with the right hand, ये हमारे पास हैबिचुअल है। सो आपको ये मिसालें अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ टू एक्शन, जब इस दो काम होते हैं टू बी हैपनिंग होने के एट द टाइम सेम टाइम में, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, ही सेड माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। सो इनडायरेक्ट भी ऐसे होगा। इनडायरेक्ट है, ही सेड दैट हिज सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन शी वॉज स्टडिंग, सो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। डेट तो हमारे पास वो रूल ही है, डेट तो लगना है। सो डेट तो हमारे पास रूल के हिसाब से आ गया है। सो इसमें देख सकते हैं आप, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है हमारे पास पास्ट सिंपल में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, शी सेड दैट शी वर्कड इन द हॉस्पिटल। एग्जाम्पल के साथ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर समवन। पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया है हमारे पास क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। सो प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 2 years। एंड डायरेक्ट है हमारे पास, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 2 years। सो हमारे पास कैसे चेंज हुआ आपको पता है। पास्ट सिंपल होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब। इनडायरेक्ट है हमारे पास, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। ही हैड क्यों लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रोग्रेस यानी कंटिन्यूस। ही सेड आई वॉज राइटिंग अ पोएम, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। सो ये चेंज हो रहा है। तो पास्ट परफेक्ट होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट, नो चेंज होता है यानी चेंज होता ही नहीं है। दे सेड वी हैड वॉन द गेम, दे सेड दैट दे हैड वॉन द गेम। सो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नो, देयर इज नो चेंज। विल चेंजेस इनटू वुड, यानी विल आ जाए, विल शैल आ जाए, वो वुड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई विल गो टू लंडन, शी सेड दैट शी वुड गो टू लंडन। सिर्फ इसमें क्या चेंजिंग हो रही है, विल वुड में हो रहा है, या शैल हो फिर भी वुड में करते हैं। विल भी चेंज होता है हमारे पास वुड भी में, या शैल भी होता है वुड भी में। ही सेड टू मी आई विल बी राइटिंग वेटिंग फॉर यू, ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर यू। तो हमारे पास इस सेंटेंस में विल वुड में हो रहा है। विल हैव चेंज होता है हमारे वुड हैव में, आपको पता जहाँ विल हो उसमें वुड करते हैं। शी सेड आई विल हैव कुक्ड फूड, शी सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द फूड। सो विल हैव वुड हैव में चेंज हो रहा है, जहाँ विल है या शैल है तो वो वुड में चेंज होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो